ओके ट्रेडर्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग फ्लक्स में, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। सो ट्रेडर्स, आज से मैं अपने चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें हम आपको स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगा, कैसे हम इन्वेस्टिंग करते हैं एंड कैसे हम ट्रेडिंग करते हैं। तो आज का ये रहने वाला है एपिसोड फर्स्ट, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो लेवल से स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी एंड एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेकर चलता हूँ आपको अपनी स्क्रीन पर। तो ट्रेडर्स, यहाँ आपका सबसे बड़ा सवाल आता है कि स्टॉक मार्केट आखिर होती क्या है, स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैसे काम करते हैं एंड स्टॉक मार्केट क्या होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसलिए हमें जानना पड़ेगा कि स्टॉक का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। बिल्कुल जैसे मान लीजिए एक राहुल नाम का लड़का है एंड राहुल नाम के लड़के ने क्या किया, एक शॉप ओपन की या फिर आप कह सकते हैं एक रेस्टोरेंट ओपन किया। ठीक है, एक राहुल नाम का लड़का है, उसने क्या किया, रेस्टोरेंट ओपन किया। अब इस रेस्टोरेंट में बंदे का रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा चला, काफ़ी ग्रोथ किया। अब इस रेस्टोरेंट को वो एक होटल या फिर एक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहता है। ठीक है, जहां पर वो काफ़ी सारी सर्विसेज देगा, लाइक अकोमोडेशन देगा, खाने पीने की सर्विस देगा, फास्ट फूड कॉर्नर वगैरह देगा। तो अब अपने बिजनेस को वो बढ़ा रहा है। ठीक है, अब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसे क्या चाहिए, फंडिंग चाहिए। ठीक है, उसे फंडिंग चाहिए। अब ये फंडिंग वो क्या करेगा, इस फंडिंग को पाने के लिए वो जाएगा कुछ बड़े लोगों के पास। अब वो बड़े लोग कौन होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। अब उन बड़े लोगों में देखिए, यहाँ पर पहले तो आते हैं रिटेलर्स, उसके बाद आएंगे HNI, जो बड़े पैसे के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, फिर कुछ एंजल प्रमोटर्स भी आते हैं। फिर कुछ एंजल प्रमोटर्स भी आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिटेलर्स वही होते हैं जो 2 लाख से 2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, 2 लाख तक के। अब राहुल को चाहिए पैसा अपने रेस्टोरेंट पे लगाने के लिए, लेकिन इसके पास इतना पैसा नहीं है कि एक अच्छे लेवल पर कंपनी तक ये पहुंचा सके। तो ये जाएगा या तो HNI के पास या फिर जाएगा एंजल प्रमोटर्स के पास। अब ये क्या करेंगे, इन लोगों ने मान लीजिए 2 करोड़ की राहुल को फंडिंग कर दी, 2 CR की राहुल को फंडिंग करी। राहुल की कंपनी अच्छी चल गई, लेकिन उसके बदले में ये क्या करेंगे, राहुल से उस कंपनी के स्टॉक्स लेंगे। उस कंपनी के स्टॉक्स को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक्स को ही हम बोल सकते हैं, उस कंपनी के शेयर्स लेंगे। ठीक है, उस कंपनी के शेयर जो HNI या फिर एंजल प्रमोटर्स होंगे वो कंपनी में अपनी हिस्सेदारी लेंगे, कहते हैं उसे ही शेयर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब आगे की कहानी बताऊं। तो कंपनी ओपन कर ली, राहुल ने एक कंपनी ओपन कर ली। ठीक है, यहाँ पर राहुल ने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कर ली, लेकिन अब उसके बाद राहुल इसे और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। तो एक किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पब्लिक पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, पब्लिक जो होती है हमारी, उससे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, पब्लिकली पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो कंपनी होती है उसे लिस्टेड होना पड़ता है या फिर IPO लॉन्च करना पड़ता है। तो यहाँ पर राहुल ने क्या किया, अपनी कंपनी का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का यहाँ पर एक अपना IPO लॉन्च किया। अब ये IPO क्या होता है, यहाँ से आपकी कहानी होती है स्टॉक मार्केट की स्टार्ट। ठीक है, IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो यहाँ पर राहुल ने IPO लॉन्च किया। अब जब ये IPO लॉन्च हुआ तो यहाँ पर पब्लिक ने अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा। अब जब पब्लिक, राहुल को और ज़्यादा फंडिंग मिल गई पब्लिक से भी, तो उसकी कंपनी और ज़्यादा ग्रोथ करने लगी। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर एंट्री होती है बायर एंड सेलर की। ठीक है, जब आपकी, अब बायर और सेलर को देखता कौन है एंड कैसे बाइंग और सेलिंग होती है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बायर और सेलर की जब एंट्री होती है तो वहां पे बायर और सेलर को देखता है एक्सचेंज। ठीक है, और जो ये लिस्टिंग होती है, कंपनी की लिस्टिंग होती है, जैसे
राहुल ने अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च किया तो वो लिस्ट हो गई, एनएससी या फिर बीएससी के जो एक्सचेंज है उन पर लिस्ट हुई। अब हमारे इंडिया में दो ही एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। पहले कोलकाता एक्सचेंज भी हुआ करता था, मुंबई एक्सचेंज भी हुआ करता था, लेकिन वो एक्सचेंजेस अब बंद हो गए। तो यहाँ पर देखिए दो हम एक्सचेंज होते हैं हमारे, एनएससी और बीएससी। अब एनएससी और बीएससी को हम कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड हमारा जो बीएससी होता है वो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये होते हैं हमारे दो एक्सचेंज होते हैं जिन पर कंपनी लिस्टेड होती है। ठीक है, यही देखते हैं कि बाइंग और सेलिंग का जो क्राइटेरिया होता है, जो भी पर्पस होता है, उस पर्पस को ये कंट्रोल करते हैं। अब मान लीजिए जो राहुल था उसे फंडिंग मिली, कंपनी अच्छी चलने लगी, अब पब्लिक ने पैसा डालने लगा। अब पब्लिक का पैसा क्या हुआ, जब मान लीजिए किसी बंदे ने यहाँ पर जो राहुल की कंपनी का प्राइस था वो 5 रुपए पर था। ठीक है, अब किसी बंदे ने 5 रुपए से प्राइस को कंपनी को खरीदा, एंड उसका प्राइस अब आ गया कंपनी का 50 रुपए। ठीक है, 50 रुपए प्राइस आ गया। अब यहाँ पर क्या किया उसने, ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए शेयर्स का, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कंपनी के शेयर उसने, मान लीजिए उसने जो कंपनी के शेयर खरीदे वो 100 शेयर खरीदे। अब 100 शेयर के हिसाब से जो उसकी मतलब इन्वेस्टमेंट थी वो 500 रुपए की होगी, क्योंकि 5 × 100 500 होता है। अब जब उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, मतलब इन्वेस्टमेंट में उसका प्रॉफिट आ गया, तो वहां पर जो उसकी वैल्यू हो गई वो 5000 हो गई, यानी 10x हो गई। ठीक है, 500 रुपए से 5000 रुपए उसके बन गए। तो यहाँ पर अब यहाँ से क्या करना चाह रहा है, वो एग्जिट करना चाह रहा है इस पोजीशन को जो यहाँ पर इसने बाय किया था। ठीक है, आईपीओ में उसने पैसा डाला था, या फिर आप कह सकते हैं अलग से बाय किया था। तो यहाँ पर अब वो सेल करना चाह रहा है 50 रुपए पर, 50 रुपए पर वो सेल करना चाह रहा है। तो यहाँ पर क्या चाहिए होगा कि कोई बायर चाहिए होगा, कोई बायर चाहिए होगा। अब यहाँ पर होता है आस्क और बिड का प्राइस, जो थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन मैं आपको हल्का सा समझाने की कोशिश करता हूँ। डिटेल में अगली वीडियो में समझेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बिड लगाएगा, जो बायर होता है वो लगाता है बिड। बिड एंड आस्क प्राइस की यहाँ पर कहानी होती है, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा एंड एडवांस तक एक एक चीज कवर करूंगा। यहाँ पर है हमारा बिड और यहाँ पर है हमारा आस्क। अब यहाँ पर क्या होगा, जब कोई बायर होगा, अब मान लीजिए आप बायर हैं, आपने जो बिड लगाया वो लगाया 50 रुपए पर। ठीक है, एंड यहाँ पर जो ये बंदा था जिसने बाय किया था 5 रुपए पर, एंड यहाँ पर ये सेल करना चाह रहा है 50 रुपए पर, तो ये आस्क प्राइस हो जाएगा 50 रुपए। ठीक है, तो आपकी यहाँ क्या होगी, मैचिंग हो गई। ठीक है, ये जो ब्रोकर होता है उसका काम होता है मैचिंग कराना। तो यहाँ पर आपने बिड लगाया, सेलर ने आस्क लगाया, एंड यहाँ पर आपकी मैचिंग हो गई। तो जो बायर था, बायर ने खरीद लिया एंड आपने बेच दिया। अब जब तक कोई बायर नहीं होगा तब तक आप उसे सेल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक मेथड, मतलब एक चीज आती है अपर सर्किट और लोअर सर्किट, वो बाद में हम समझाएंगे, थोड़ा सा एडवांस है, वो बात की चीज़ है। अभी हम बिल्कुल बेसिक से समझ रहे हैं, तो आगे की चीज़ें समझते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बता दिया आपको एनएससी बीएससी क्या होते हैं, आईपीओ क्या होता है, एंड कैसे बाइंग और सेलिंग होती है। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ से थोड़ी सी आगे की कहानी। अब देखिए ये जो हमारे एक्सचेंजेस होते हैं, एक्सचेंजेस को कौन देखता है, कोई ऐसा बंदा भी तो होगा ना जो एक्सचेंज के ऊपर नजर रख रहा होगा कि इनके अंदर कोई घपला ना हो या फिर कुछ गलत चीज ना हो। तो उसके लिए होती है हमारी सेबी। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी होती है। तो सेबी जो होती है वो एनएससी और बीएससी के ऊपर नजर रखती है। जो सेबी है इसके अंडर ही, इसके रूल्स के अंडर ही एनएससी एंड बीएससी को अपनी सारी चीज़ें करनी होती है, एंड जो भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडर्स होते हैं वो सेबी के रूल्स के अंडर ही करते हैं। कोई भी अगर नई चीज़ लॉन्च करनी होती है तो सेबी की परमिशन चाहिए होती है। आप अगर ट्रेडिंग करते हैं एंड वहाँ पर आप पब्लिक को पढ़ा रहे हैं, या फिर आप
कॉल टिप्स देते हैं, तो भी आपको सेबी की परमिशन चाहिए होती है, सेबी रजिस्टर्ड बनना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया एक्सचेंज कैसे काम करता है एंड सेबी कैसे काम करती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ी सी और आगे की कहानी। तो अब देखिए जो एनएसई है, अब जैसे यहाँ पर हमने एक कंपनी की बात करी, अब ऐसे ही इंडिया में बहुत सारी कंपनियां, मान लीजिए यहाँ पर 5,000 कंपनीज है। ठीक है, तो 5,000 कंपनीज पर तो आप एक साथ नजर नहीं रख सकते कौन सी कंपनी उठ रही है कौन सी कंपनी गिर रही है। तो उसके लिए क्या करा है, उसके लिए यहाँ पर बनाए गए हैं एनएससी एंड बीएसई ने इंडेक्सेस। यहाँ पर हम थोड़े से साफ पेज के ऊपर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडेक्स की, और वो जो है थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए, अब बात करते हैं कि इंडेक्स क्या होता है। पहले मैंने आपको बता देता हूँ कौन से एक्सचेंज के अंदर कौन से इंडेक्सेस होते हैं। तो यहाँ पर हम एनएससी की बात करें तो एनएससी के अंदर हमारा निफ्टी होता है, निफ्टी 50 जैसे आपने सुना है, एंड निफ्टी 100, निफ्टी 500, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, मिड कैप निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी का आपने आयोग बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, फिन निफ्टी होता है, एंड अभी हाल ही में एक और इंडेक्स लॉन्च हुआ है जिसे हम कहते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो 5,000 कंपनीज थी उनका एवरेज प्राइस दिखाने के लिए, यहाँ पर जो 5,000 कंपनीज थी इंडेक्स के अंदर, उसका एवरेज प्राइस दिखाने के लिए यहाँ पर एनएससी और बीएसई ने इंडेक्सेस को लॉन्च किया। ठीक है, ताकि आप एक साथ ही उन 5,000 कंपनीज को ट्रैक कर पाए। अब उन 5,000 कंपनीज में से अलग अलग, जैसे ये 5,000 कंपनीज हैं, तो इन 5,000 कंपनीज में से अलग अलग कंपनीज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। जैसे निफ्टी 50 के अंदर टॉप मोस्ट 50 कंपनीज आती हैं, निफ्टी 50 के अंदर टॉप 50 कंपनीज आती हैं जो इंडिया में टॉप लेवल पर चल रही हैं। यहाँ पर टॉप 50 कंपनीज। ठीक है, अब यहाँ पर मिड कैप निफ्टी क्या है, मिड कैप निफ्टी में जिनका मिड कैप होता है, जो कंपनी मिड कैप के अंदर आती हैं वो आएंगी मिड कैप निफ्टी के अंदर। जिनका मतलब मार्केट कैप है वो मीडियम है। यहाँ पर मिड कैप का सीधा सा मतलब होता है, देखिए 3 टाइप की कंपनीज होती हैं, एक होती है स्मॉल कैप, दूसरी होती है मिड कैप, एंड तीसरी होती है लार्ज कैप। ये थोड़ा सा आगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात आती है तो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, अभी खाली ये जान लीजिए कि 3 टाइप की कंपनीज होती हैं, 3 टाइप की मार्केट्स होती हैं, एक मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप। ठीक है, ये 3 होती हैं। अब इनमें से जो मिड कैप की कंपनीज होती हैं वो आती हैं मिड कैप के अंदर, जिनका मार्केट कैप जो होता है वो मीडियम होता है। ठीक है, एक स्मॉल मार्केट कैप हो गया, एक मीडियम मार्केट कैप हो गया, एंड एक लार्ज मार्केट कैप हो गया। अब यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज है वो आएंगी बैंक निफ्टी के अंदर, एंड ऐसे ही फिन निफ्टी के अंदर भी बैंकिंग सेक्टर की आती हैं। एंड ये अभी हाल ही में एक लॉन्च हुआ है निफ्टी नेक्स्ट 50। अब बीएससी की बात करते हैं तो बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पर बीएससी ही लिख देता हूँ। बीएससी के अंदर आते हैं सेंसेक्स और बैंकेट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता है कि काफी लोगों को क्या लगता है कि जो एनएससी के अंदर कंपनीज हैं वो सेंसेक्स या बैंकेक्स के अंदर नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है, सेंसेक्स के अंदर टॉप मोस्ट 10 कंपनीज होती हैं। ठीक है, एंड बैंकेक्स के अंदर जितनी भी हमारी इंडियन पब्लिक बैंक है वो सारी होती है। ठीक है, तो ये है एनएससी। और पहले क्या होता था, जो बॉम्बे में स्टॉक कंपनीज लिस्टेड है वो खाली बीएससी के अंदर आती थी। ठीक है, तो ये हमने बात करी इंडेक्स की, कि इंडेक्स को या फिर कंपनीज को हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी हम आगे की कहानी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर और क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी ड्राइंग्स मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 चीज आती हैं। पहली आती है इन्वेस्टिंग, एंड दूसरी आती है यहाँ पर ट्रेडिंग। अब इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट बता देता हूँ। देखिए, इन्वेस्टिंग होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, और जो ट्रेडिंग होती है वो होती है बिल्कुल शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लगेगा क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर भी हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं।
अब यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट के अंदर होती हैं जैसे आ, आप लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल के लिए 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 1 साल या फिर 2 साल 3 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या आता है, ट्रेडिंग के अंदर आते हैं काफ़ी सारी ट्रेडिंग स्टाइल्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर इंट्राडे है, ठीक है, स्कैल्पिंग है जो काफ़ी आजकल फेमस स्टाइल चल रहा है, ट्रेडिंग स्टाइल हम इसे बोलते हैं, ठीक है। इंट्राडे हो गया, इसे स्विंग ट्रेडिंग होती है, ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। तो ये ऐसे कुछ टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल्स होती हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इंट्राडे ट्रेडिंग है, स्कैल्पिंग है, स्विंग है, पोजिशनल है, इन सबको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो देखिए जब भी आप जब मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, लाइक मान लीजिए आप XYZ कंपनी को बाय या सेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। यहाँ पर मैं आपको लेकर आ चुका हूँ tv.dhan.co पर। अब यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ TCS, ठीक है, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा TCS इक्विटी के अंदर, ये आ गया TCS। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बाय पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ से क्वांटिटी डालूंगा जितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। अगर मैं इन्वेस्टिंग पे करूंगा तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में चला जाएगा, एंड ट्रेडिंग पे करूंगा तो इंट्राडे में वैलिड रहेगा। ये देखिए दिखा रहा है ना, वैलिड फॉर इंट्राडे, ठीक है। तो 2 डे के लिए खाली, जिस दिन मैं ट्रेड कर रहा हूँ उस दिन के लिए खाली वैलिड रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर जैसे आप किसी और चीज़ पर भी देखेंगे, किसी और ब्रोकर पर, तो आपको 2-3 ऑप्शन दिखाएगा, इंट्राडे एंड डिलीवरी, ठीक है, या फिर कैरी फॉरवर्ड भी दिखा सकता है। तो वहां पर अगर आप डिलीवरी करते हैं तो आप जा रहे हैं इन्वेस्टिंग के पर्पस पर, एंड अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग जो है वो इंट्राडे के अंदर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्कैल्पिंग की अगर हम बात करें तो स्कैल्पिंग वो स्टाइल इंट्राडे होती है। देखिए एक दिन जैसे जो मार्केट है वो खुलती है सुबह 9:15 से, 9 बजे से एक्चुअल मार्केट खुलती है, और शाम को 3:30 बजे तक मार्केट की क्लोजिंग हो जाती है। तो जो आपने ऑर्डर सुबह 9:15 से लेकर शाम को 3:30 बजे तक अगर आपने ऑर्डर क्लोज नहीं करा तो वो ऑर्डर अपने आप क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो वही होता है इंट्राडे। एंड अगर आपने यहाँ पर 1 से 2 घंटे के अंदर ट्रेड क्लोज कर दिया तो वो होता है इंट्राडे। और वहीं अगर आप यहाँ पर स्कैल्पिंग में 5 से 10 मिनट के अंदर ट्रेड को क्लोज कर रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं स्कैल्पिंग। स्विंग ट्रेडिंग लाइक आप 1 से 2 वीक के लिए किसी भी चीज को, किसी स्टॉक को या किसी ऑप्शन को होल्ड कर रहे हैं, एंड सेम पोजिशनल ट्रेडिंग भी होती है, ठीक है। तो ये कुछ टाइप की ट्रेडिंग स्टाइल्स होती हैं, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग की ये चीजें रहती हैं। अब यहाँ पर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग की एक और चीज बात करें तो यहाँ पर देखिए जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमें काम आते हैं यहाँ पर फंडामेंटल्स, एंड जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में हमें काम आते हैं टेक्निकल्स। अब यहाँ पर देखिए जब हमें चार्ट पढ़ने की जरूरत होती है, जैसे देखिए जब भी हमें जरूरत होती है कि हम कंपनी के बैलेंस शीट वगैरह एंड कंपनी के बारे में पढ़ें, तो वहाँ पर हमारे काम आते हैं फंडामेंटल्स। एंड वहीं हम जब बात करते हैं इन्वेस्टिंग के अंदर चार्ट पैटर्न्स या फिर चार्ट वगैरह की, कैसे हम चार्ट को एनालाइज करें, तो वहाँ पर काम आते हैं टेक्निकल्स। यहाँ तक कि इन्वेस्टिंग के अंदर भी टेक्निकल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर टेक्निकल्स का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें बाद में बताऊंगा थोड़ी सी, जैसे साइकोलॉजी हो गई, टेक्निकल्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मनी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह, वो आगे सीरीज में कंटिन्यू होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी आज के बारे में, मतलब आज इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बारे में जाना। अब आगे हम ऐसे ही और वीडियोस में जानते रहेंगे कि इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग होती क्या है, एंड मैं आपको पूरा टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।